Hey everyone, it's Kushagra the foodie driver and welcome back to my channel. गोवा में मज़ा आ गया। 3 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। आप लोगों को तो एक ही छोटा सा व्लॉग मिला, लेकिन what a trip it was. तो I'm fully charged up now and I'm heading towards either पुणे और मुंबई. Let's see कहाँ मैं निकलता हूँ। और थोड़ा सा मैं अपनी आइटनरी में चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा एक दिन बच जाए। तो let's see. अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप से नहीं खुले एंड आई नीडेड टू रिफ्यूल। टैंक खाली हो गया था तो ऑब्वियसली टैंक फुल तो करवाना ही था। प्लस बाइक जो मैंने ली थी वो भी वापस करनी थी, तो वो 7 बजे वापस हुई। एनीवेज अब निकल रहा हूँ मैं अपने होटल से टूवर्ड्स मापुसा से जो अंबोली घाट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वाली रोड लेके आई विल मूव टुवर्ड्स कोल्हापुर, पुणे एंड देन मुंबई पहुंचा तो ठीक, नहीं तो मुंबई में क्योंकि नाइट कर्फ्यू है तो मैं शायद पुणे में ही रुक जाऊं। वील सी, बट अभी के लिए another day, another ride. If you're liking my videos, like, comment and subscribe. जाए ना, थैंक यू। दिल्ली नंबर गाड़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र गाड़ी में जो हमारे सामने थी, आपने देखा, लेडी को उतारा और राइट में डॉक्टर बैठे हुए थे, उनके पास भेजा है। तो आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन वी हैव क्रॉस द चेक पोस्ट विदाउट एनी इश्यूज। कुछ लोगों को रोक रहे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। मे भी उनको लगा मैं महाराष्ट्र से पास कर रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली कर रहा हूँ, और रुक नहीं रहा, बट मुझे समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यस, दिस इज द प्रोसीजर व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र बाय कार। शायद रोकेंगे, शायद नहीं रोकेंगे, उनकी चॉइस के ऊपर है। The next day. नाश्ते के बाद नॉन स्टॉप ड्राइव करी है मैंने, एंड वो देख पा रहे हो आप ऊपर? यस, आई हैव रीच्ड अलोरा। औरंगाबाद से थोड़ी आगे। अगर आपको नहीं पता, औरंगाबाद जो लास्ट बिग रूलर मैं बोलूँगा मुगलों का, औरंगजेब के नाम पर है। यहाँ पर उनकी ग्रेव है, एंड औरंगजेब के राज में मुगल एम्पायर वॉज एट इट्स लार्जेस्ट। और सामने है एलोरा केव्स, मुगलों से भी पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और चलते हैं अब एलोरा केव्स की तरफ। तो अगर एलोरा केव्स की बात करूं, ये एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो कि अराउंड 500 AD में बने हैं, एंड इनको एक्सकेवेट करा गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 34 केव्स हैं जिनको एक्सकेवेट करके ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज की डेट में है। तो काफ़ी अच्छी एंट्रेंस है। अभी टिकट लेने जाते हैं, एंड आई थिंक एज ऑल द मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया स्कैन एंड पे का ऑप्शन होगा, तो हम स्कैन करेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, कॉन्टैक्टलेस एंट्री करेंगे इन एलोरा। हेयर आई जस्ट पास द सिक्योरिटी चेक पोस्ट। इंडियंस के लिए 35 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। कन्वीनियंट, इजी, आराम से ले ली। एंड वाओ, ब्यूटीफुल गार्डन्स मेंटेन्ड बाय द महाराष्ट्रन गवर्नमेंट। एंड मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहा हूँ मैं। लोग हैं आज काफ़ी। ये रिसेंटली खुला है, औरंगाबाद टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये खुलवाया है 1 महीना पहले, दिसंबर मिड में, बिकॉज़ बहुत ही बड़ा ये रेवेन्यू जनरेटर है एलोरा केव्स। इतनी बड़ी और इतनी पॉपुलर साइट है ये, तो ऑब्वियसली, एंड टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, बट अभी भी लोकल टूरिस्ट है। एंड वाओ,
here is the first view of the caves. Oh my god, मैं ये लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. And yes, actually मैं I am awestruck. Wow, okay. I can't wait to go inside. तो अंदर चलते हैं. बाकी obviously as like every other tourist place in India, यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स आपको अप्रोच करेंगे. Don't like you don't have to take it if you don't want to. बाकी आराम से चलो. पूरे मैप्स बने हुए हैं, एरोज बने हैं. तो नहीं, थैंक यू. Start from this side, sir. Cave number 1. This is cave 16. ओके, So first one is a Buddhist group, next is Hindu, last is Jain. इट्स ओके सर, आई विल सी ऑल एनीवेज. तो हाँ, बाकी टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, एंड भीड़ कम है. कोई नहीं, हम यहीं से ही शुरू करते हैं जो मुझे सुंदर लग रहा है. सर रिटर्न में देखें बाद में. हाँ जी, बाद में देखेंगे. नहीं बस थैंक यू, थैंक यू. अब अंदर चलते हैं टूवर्ड्स व्हाट ही सेड इज केव 16. तो अपनी शक्ल दिखाने से अच्छा है मैं आपको दिखाऊं ये ब्यूटी. ये जो मंदिर है ये कैलाश मंदिर है यहाँ का, केव नंबर 16. इसको ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सकवेट करा गया है एंड 200 साल लगे थे इसको कार्व आउट करने में पत्थर से. वाओ, 200 साल लगे थे इसको बनाने में एंड 1500 साल हो चुके हैं इसको. और अभी भी जो आर्ट है अमेजिंग. Many of the faces were destroyed by the Mughals because वो लोग idol worship में believe नहीं करते थे. But still many of them are preserved to this date. Just look at the beauty of this temple. Amazing. The idea that this Kailash temple is more than 1,000 years old is mind-boggling for me. मतलब it's like a world within a world. हज़ारों साल पहले आ गए हैं, लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है. और अभी तो मैं अंदर कहीं गया ही नहीं एंड अभी से ही आई एम लाइक वाओ. Just look at this. Obviously it won't be in pristine condition because हज़ारों साल पुरानी है, but ये जो भी जगह है it is beautiful. Seriously worth all the effort. And भूल भुलैया की तरह है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा. The camera isn't doing justice. You can see how the temple is excavated down from the top अंदर गुफा के. It is clearly visible. And the height is actually good. Oh my god. I don't know if you can see but इतने सारे parrots हैं यहाँ पे. Yes, I am standing at the exact spot of the 20 rupee note in Ellora Caves. Wow. So I wanted to find a quiet place to myself क्योंकि बहुत भीड़ है. तो ये मेन पाथ जा रहा है 16 नंबर केव से केव नंबर 1 पे. यहाँ पे 2 टाउट्स बैठे हुए हैं, इनके साथ से मैं यहाँ आया हूँ. डोंट वरी, ये सील्ड नहीं है, एंट्रेंस ऐसे है. मैं अब ऊपर जा रहा हूँ. वाव, ओह वाव, ये उसी टेंपल का टॉप है.
Okay. See, this is what you get when you go down the unbeaten. See, this is what you get when you go down the road less taken. You get to see greater sights. Wow. नीचे पूरी भीड़ भाड़ है उन सबसे दूर टेंपल की टॉप पे। क्लियरली विजिबल है एक्सकेवेशन कहाँ से शुरू करी गई थी टॉप ऑफ द केव से। एंड इमेजिन उस टाइम पे जब नो हैवी मशीनरी, नो टूल्स लाइक मॉडर्न टूल्स, कैसे इतना बड़ा मंदिर कार्व करा गया है। दिस इज़ रियली रियली अ हेरिटेज साइट। यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। इट्स अ क्वाइट प्लेस इन द मिडल ऑफ केओस। कोई अंत नहीं है, आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको नई जगह यहाँ मिलती रहेंगी। वाह। स्टिल प्लास्टिक बॉटल्स, लोगों ने यहाँ पे भी जगह को नहीं छोड़ा और कचरा फेंका हुआ है। मैं अपनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स प्रॉपरली पैक करता हूँ कार में, एंड जब डस्टबिन मिले तभी उसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ। यहाँ भी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और चलते हैं। I have reached literally the top of the temple. Wow. ये व्यू अलग ही है। Oh my God. बहुत गर्मी हो रही है, 1 बज रहा है दोपहर का, but it's all worth it. मैं थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि स्ट्रेट टेंपल का देख पाऊँ मैं डाउन। ये सीढ़ियाँ हुआ करती होंगी एक टाइम पे। यहाँ के प्रीस्ट पुजारी यहीं से ही पूजा करते होंगे। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। वाओ वो बहुत फट रही है यहाँ खड़े होके। इट्स लिटरली द एज ऑफ द टेम्पल। वाओ। ढूंढना ये पाथ कोई बहुत छुपा हुआ नहीं है, आसानी से मिल जाएगा आपको, बट बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत ही अनइवन पत्थर है। पाँव देख के रखना बिल्कुल सेफ्टी के साथ। बट व्हेन यू रीच हियर यू विल गेट दिस व्यू। आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे अभी सांप दिखा है और मैं पहली फुर्सत में निकल रहा हूँ यहाँ से। भाई साहब, ऑब्वियसली लोग नहीं आते यहाँ पे तो बिल्कुल ही, एंड देख ही रहे हो पूरा जंगल एरिया ऊपर, सो इट्स एक्सपेक्टेड, बट जस्ट बी सेफ। मैंने क्रॉक्स पहन रखे हैं बिकॉज आई थॉट नॉर्मल वॉक होगा, तो लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। शॉर्ट शूज़ में आना चाहिए था। सो लेट्स हेड डाउन नाउ एंड हेड टुवर्ड्स अनदर केव। मौसम अगर थोड़ा अच्छा हो, ओ बाय द वे केव 11 it looks the same, so yes, I won't be going inside this one, लेकिन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ज़रूर देखिए। थोड़े बेटर मौसम में आइए, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई वोंट बी स्टेइंग हेयर या आसपास में, तो फिर निकल जाऊँगा सड़क पे, तो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है चूज़ करना, लेकिन स्टिल
Wow, another beautiful one. This is cave number 10, and here it is. I think this is the beginning of much bigger complex, जैसे पिछला वाला था. And yes, this again looks like a temple, क्योंकि फुटवेयर लोगों ने बाहर उतार रखे हैं. And another beautiful one at it. आप चाहें तो गाइड ले सकते हैं, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू सी दिस प्लेस एट माय ओन पेस. जैसे कि मैं ऊपर चला गया वो पहाड़ पे, या फिर अपने उस पे देख रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है हर एक केव के बाहर, उसकी सिग्निफिकेंस. तो आप पढ़ें उसको, काफ़ी उससे नॉलेज आपको मिल जाएगी अबाउट द केव. एंड देयर इज़ अ स्लाइड वाटर फीचर ओवर हेयर. पानी बहुत थोड़ा है, तो आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हाँ, बारिशों में यहाँ से पानी बहता होगा. तो अगेन लुक एट द ब्रेन्स यूज्ड बाय द आर्किटेक्ट एट दैट टाइम, के वाटर के लिए भी उन्होंने जगह छोड़ रखी है कि अगर पानी गिरे तो फिर अंदर घर के ना हो, ऊपर से सीधा पहाड़ी में बह जाए. दिस शोज़ द जीनियस ऑफ इंडिया इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो यहाँ पर सारी केव्स हैं 1 से लेकर 8 तक. एंड या लेट्स एक्सप्लोर दीज नाउ. Oh my god, what a day it has been. I feel like I have seen everything, but there's still some things that are left. I'm getting overwhelmed by my own ambition, by the ambition to take this journey. This is so overwhelming. कहाँ पहुँच गया हूँ? I know these places are really popular. मैं कोई यूनिक जगह पे नहीं गया हूँ, but just seeing these things in one go, I don't know how will I return to my normal life. Wow, it feels like an eternity. I am literally out of words, and I have seen all the caves, so I think it's the perfect time to end today's vlog. कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अब क्या करूँगा, अब नहीं बता सकता. Everything will be in the next vlog, because this is heaven and I just want to take it in. So I'll stop recording, and please like, comment and subscribe. If you're loving the Great Indian Note Trip, check out the rest of the series and just enjoy.